इसलिए लोग घर लेते हैं, इसलिए नोएडा आते हैं कि यहाँ पर जो है एक दिन हमें अपना घर छोड़कर भागना पड़ेगा कि बराबर की बिल्डिंग गिरेगी। नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा ये ट्विन टावर आज बस कुछ ही मिनटों में ध्वस्त होने जा रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिनसे कि हमें ट्विन टावर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, जैसे कि ये ट्विन टावर जो है ये इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ मीडिया का जो जमावड़ा है वो इतना बुरी तरीके से लगा हुआ है। क्या अगर यही जमावड़ा जब ये नींव रखी जा रही थी, अगर ये तब लगा होता तो आपको क्या लगता है कि आज ये इतनी ऊंची इमारत खड़ी होती? और जितना जमावड़ा आज इसको गिरने के लिए खड़ा लगाया गया है, तो वो अगर यही जमावड़ा तब लग गया होता तो आज ये इमारत शायद नहीं होती। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं इसकी आपकी बात का जवाब कल की घटना से शुरू करूँगा। कल एक चैनल को साक्षात्कार देते समय गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह जी ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है जी। तो मैंने डिक्शनरी में खोजा कि ये इवेंट कितनी जगह प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें लिखा कि घटना को भी इवेंट कह सकते हैं। हालांकि इवेंट को हम ज़्यादातर किसी अच्छे कार्यक्रम के लिए यूज करते हैं, ये अच्छा कार्यक्रम नहीं है। जी बिल्कुल सर। ये एक भ्रष्टाचार की, जैसा मीडिया में कहा भी जा रहा है, ये भ्रष्टाचार की इमारत है। जी सर। और उस दिन मीडिया लगता कि नहीं लगता, दरअसल मीडिया भविष्यवक्ता नहीं है। पहली बात तो ये है, मीडिया जो हो रहा होता है उसका विश्लेषण करता रहता है, और गुपचुप क्या हो रहा होता है हमें आज भी पता नहीं है। अथॉरिटियों में ये अथॉरिटियाँ भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, जिनमें जो कुछ आम आदमी के संबंध में जो कुछ हो रहा है उसका हमें 10% भी किसी को पता नहीं होता है, और उसे ये अपने गुपचुप तरीके से करते रहते हैं। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है, अधिकारियों का स्वार्थ भी रहता है। आज सुबह मुझे एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ने मैसेज लिख कर दिया कि इस नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन, तत्कालीन चेयरमैन, जिनके समय में ये बिल्डिंग का को विस्तार मिला है, मोहिंदर सिंह जी, जो इस समय यहाँ से खूब माल लूटकर और विदेशों में ऐश कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके तमाम किस्से हैं। ये पूरा जो ये स्मारक स्थल बना हुआ है सेक्टर 14A के सामने, उसमें 3,500 करोड़ रुपए शायद, इतना मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उतना पत्थर उखाड़कर फेंकना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और मोहिंदर सिंह ने कहा कि इससे हिंडन नदी के किनारे मजबूत होंगे। क्या वो पत्थर इसलिए लगाया गया था कि उसको उखाड़कर फिर हिंडन नदी के किनारे मजबूत किए जाएंगे? जी सर। तो ये तो एक इमारत है और इसके गिरने से कुछ भी हिलने वाला नहीं है। जी सर, यानी ये कह सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उनके लिए एक सीख है कि यदि आप कोई सीख नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कोई इमारत किसी दिन खड़ी हो जाएगी। और अभी जितनी इमारत खड़ी हैं उनके बारे में भी अगर हम जांच करने बैठ जाएं, सरकार कोई ईमानदार हो, कोई ईमानदार एजेंसी हो, कोई जांच करने लगे, इसमें सब में बिल्डिंग बाय लॉज का उल्लंघन हुआ है, बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। और वो इसलिए नहीं कि बिल्डर को फ़ायदा पहुंचे, सबको फ़ायदा पहुंच रहा है। यानी नीचे से चेंज शुरू होती है, पूरा ये शिखर जो दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग का, उससे भी ऊंचा शिखर है भ्रष्टाचार का। ये गिर जाएगी और जो धूल का गुबार उठेगा उसमें सब कुछ दबकर खत्म हो जाएगा। यानी इस बिल्डिंग के गिरने से भ्रष्टाचार शायद खत्म नहीं होगा। शायद नहीं, होगा ही नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगने वाली। यानी इससे भी लोग सीख नहीं लेंगे। इवेंट है। मैं कमिश्नर साहब की कल की कही गई बात का समर्थन करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उतना खुलकर बोले कि ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है। ये केवल एक इवेंट है। हम मीडिया वाले भी आज यहाँ इसीलिए खड़े हैं कि इवेंट देखने के लिए। इसका कोई भ्रष्टाचार पर रोक लगने से कोई संबंध नहीं है। किसी को शर्म नहीं आएगी आज। और नहीं तो एक घर, अभी कोई सज्जन मुझसे कह रहे थे कि एक कमरा बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ये 400 करोड़ रुपए का, इसमें कितना खनिज, कितने मानव श्रम के घंटे लगे हैं, कितना इसका जितने लोग इसके आसपास हैं वो आज कितने दुखी हैं सब लोग। उन्हें डर लग रहा है कि जब ये गिरेगा तो उनके घर की चूल्हे ना हिल जाएं, इसलिए लोग घर लेते हैं।
इसलिए नोएडा आते हैं कि यहाँ पर जो है एक दिन हमें अपना घर छोड़कर भागना पड़ेगा कि बराबर की बिल्डिंग गिरेगी। जी कोई बिल्डिंग जर्जर हो गई हो, कोई बिल्डिंग में निर्माण में कमी रह गई हो, तब तो उसे गिराना उचित है। इसमें तो वैसी कोई कमी नहीं है, इसका तो निर्माण ही गलत है। जी सर, यानी अगर इस पे शुरू से ही एक रोक लगा दी जाती तो शायद आज ये बिल्डिंग ना खड़ी होती। कौन लगाता रोक? जो रोक लगाने वाले थे तो बाढ़ खेत को खा गई है। जी ये तो खेत को किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया, जो उसके आसपास कटीले तार लगाए गए थे उन्होंने खेत खा लिया है। ये उसका स्मारक है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस इमारत को गिराना नहीं चाहिए था। इस पर एक बोर्ड लगाना चाहिए था लंबा चौड़ा, नोएडा के भ्रष्टाचार का स्मारक, जो एक्सप्रेसवे पर जाते हुए लोग देखें, जो देखते हुए जाते रोजाना कि ये नोएडा के भ्रष्टाचार का स्मारक है। इसको सर। गिराना नहीं चाहिए। गिराने से तो इन अधिकारियों को फ़ायदा हुआ है कि ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिन में लोगों की स्मृति से भी चला जाएगा ये। जी, लेकिन सर जैसे जो एमरोल सोसाइटी के लोग हैं उनको एक तरफ तो इस बात की खुशी है कि उनका जो उन्होंने केस इतना लंबा केस याचिका दायर की थी कोर्ट में, आज उसकी सुनवाई हुई, आम आदमी की जीत हुई। एक तरफ तो उन्हें ये खुशी है, दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि एक कमरा बनाने में लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है। एक तरफ उन्हें ये डर भी है कि शायद जब ये इमारत गिरेगी तो उनके घर के चूल्हे ना हिल जाएं, जैसे कि आपने बिल्कुल कहा। और दूसरी ओर उन्हें खुशी भी है कि जब ये इमारत हट जाएगी तो जो उन्हें पार्क बनाने का वादा किया गया था वो पार्क बन जाएगा। हवा का आवागमन था। जो छोटी इमारतें हैं, 11 मंजिली इमारतें बराबर में हैं, उनके बराबर में 40 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई हैं। किस बिल्डिंग बायलॉज की बात कर रहे हैं हम? किस हॉट सिटी की बात कर रहे हैं? किस एशिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर की बात कर रहे हैं जिसमें इतने बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं? जी। और किसी आप अथॉरिटी चले जाएं और वो अधिकारी बहुत सारे रिटायर भी हो गए हैं, उनसे जाकर मिलें, किसी के चेहरे पर शर्म की सिकन नहीं मिलेगी, किसी को अपने किए पर अफसोस नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है। मैं इसको देखकर 4 दिन पहले मैं यहाँ से गुजरा तो मैं रुक गया था इसे देखकर। मैं कुछ देर तक खड़ा हुआ देखता रहा। जी सर। और अभी मैं आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या अभी मेरे सामने इतनी बड़ी इमारत गिर जाएगी। जी, यानी सर अगर इस इमारत को गिराने की वजह इसे ना गिराया जाता बल्कि इसकी वजह यहाँ कोई सरकारी कार्यालय बना दिया जाता, वो शायद एक बेहतर वो होता। नहीं हो सकता था, वो गलत ही है, उसे हटना तो था ही, क्योंकि वो बिल्डिंग बायलॉज के बाकी लोगों के हितों को कुचलकर खड़ी हुई बिल्डिंग है। ये हवा का, धूप का स्पेस चाहिए था, वो इसने ख़त्म कर दिया। जो खुले स्थान का स्पेस चाहिए था वो ख़त्म कर दिया है। ये ग्रीन बेल्ट में खड़ी है। ग्रीन बेल्ट, उस पर जो नक्शा 10-10 साल का और 20-20 साल का एक लेआउट प्लान तैयार करती है अथॉरिटी, मास्टर प्लान तैयार करती है, उसमें कहाँ ग्रीनरी रहेगी, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ पुल बनेगा, कहाँ स्कूल रहेंगे, कहाँ दुकान होगी, ये सब तय किया जाता है। जी सर। ये तो उसका उल्लंघन है। इसलिए इसमें स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, रिटायर्ड लोगों को इसमें स्पेस दे देना या कोई अनाथालय खोल देना, ये कोई उपाय नहीं है। ये कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसे गिराया नहीं जाना चाहिए था, ताकि ये लोगों को याद दिलाता बार बार कि ये किन उल्लंघन करने पर आपको ये अंजाम भुगतना किन पड़ेगा। गलत लोगों का कारनामा है।